नमस्कार, मैं गुरुजी एस्ट्रोलॉजर आपका एस्ट्रो गुरुजी प्रोग्राम आज तक पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं शनि गोचर की बात कर रहा था। जो लॉर्ड शनि हैं वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं 26 तारीख से 9:34 पर। तो सिंह राशि तक तो मैंने आपको पहले बता दिया था। आज मैं कन्या राशि के बारे में बात करूंगा। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि पंचम एवं छठे भाव का स्वामी है, जो अब तीसरे से चतुर्थ भाव में, मतलब तीसरे से चौथे में घर में प्रवेश करेंगे। यहां से ये आपके छठे भाव, दसम भाव तथा आपके लग्न पर सीधी दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप शत्रु आपसे हार जाएंगे, मतलब शत्रु परास्त हो जाएंगे। जो भी आपका दुश्मन बनेगा उसको या तो जगह छोड़कर भागना पड़ेगा या वो आपका मित्र बनने की कोशिश करेगा। परंतु माता पिता के स्वास्थ्य को भी देख रहा है तथा उनके साथ संबंध भी ठीक नहीं चलेंगे, मतलब प्रेम कम होगा। माता पिता से आपको दूर कर सकते हैं। इस समय आपको काफी क्रोध भी आएगा, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा बनेंगे, गुस्सा आएगा, मतभेद बनेगा, हर काम में रुकावट आएगा, धोखा, पैसा फंसना, दिमाग खराब करना, पागल बनाएगा। जो आपकी पैतृक संपत्ति है, वो जो आपको मिलनी चाहिए वो भी आपको मिलने नहीं देगा, उसमें भी रुकावट आएगी। तथा लेकिन अगर आप कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, हमेशा ट्राई करें, तो आपके लिए काफी समय अच्छा हो सकता है। जिन लोगों का दिल का रोग है उनके लिए शनि की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव दोनों का ही सामना करना पड़ सकता है। घर से दूर जाने की भी स्थिति है। और जो सबसे जरूरी बात है कि गाड़ी आपने ज्यादा फास्ट नहीं चलानी है, क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस हैं। और जब आपने गाड़ी चलानी है, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना है। मैं तो आपको यहां तक कहता हूं कि इवन ब्लूटूथ से भी बात मत करिए। जब आप घर पहुंचेंगे या जहां आप जा रहे हैं वहां ऑफिस में या घर पहुंचेंगे, तब आराम से बात करिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक रहेगा और इससे काफी टेंशन वाला बात बन सकता है। यदि शनि या केतु की दशा या अंतर्दशा है आपकी कुंडली में, तो ये कार्यों में रुकावट आएगी, संतान सुख प्राप्त होगा, भाग्य का उदय होगा। संतान प्राप्ति के बाद कुछ विलंब होगा, परंतु परिश्रम का फल अवश्य ही मिलेगा। मैं तो एक ही बात कहता हूं, गाड़ी धीरे चलानी है और आपने वेजिटेरियन बनने की कोशिश करनी है। कोई मीट, अंडा, शराब ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको। और जितना हो सके लॉर्ड शनि की 5 मिनट मंत्र का जाप करना है। जब आपने मंत्र का जाप करना है वो शाम को करना है, सनसेट के बाद में, और आपका फेस पश्चिम दिशा में होना चाहिए। मंत्र है नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम प्राम प्रीम प्रम शनैश्चराय नमः। ओम सन शनैश्चराय नमः। ओम शनै 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 चिरति इति शनैश्चराय नमः। मतलब शनै शनै मीन्स धीरे धीरे चलने वाले। ये जब आप बैठ जाते हैं तो हिलने का नाम नहीं लेते। ये सोचते हैं कि अब वहां से जाना ही नहीं है, यहीं रहना है, पहले इस इंसान को ठीक करना है, बाद में सोचेंगे दूसरे के बारे में। तो आपको शनि भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। अपने कर्मों को सीधा करिए, अपने कर्म अच्छे करिए, शनि भगवान आपको फायदा पहुंचाएंगे, चाहे खराब भी कुंडली में बैठे तो। और हनुमान जी को जरूर याद करना है। अगर आपको शनि तंग कर रहा है तो अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं
या सुंदरकांड का 5 दोहे का पाठ करते हैं तो उससे बहुत फायदा होगा। सुंदरकांड में अगर आप 5 दोहे का पाठ करें तो बहुत फायदा करेगा। कई लोग कहते हैं कि सुंदरकांड के शुरू में वो संस्कृत में है, वो बड़ा मुश्किल है, उसको कैसे पढ़ें। अगर आप उसको नहीं पढ़ सकते तो उसका अनुवाद किताब में लिखा होता है, उसको पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको तुला के लग्न के बारे में बताऊंगा। तुला लग्न के जातकों के लिए शनि चतुर्थ एवं पंचम भाव का स्वामी होने के कारण तथा लग्नेश का मित्र होने के कारण अत्यंत योगकारी है। मतलब तुला के लिए काफी फायदेमंद है। यह शनि दूसरे भाव से तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तुला लग्न के जातकों के लिए शनि का यह राशि परिवर्तन अत्यंत ही शुभ और फलदायी होगा, मतलब अच्छे फल देगा। यह आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपकी नेम फेम प्रेस्टीज को बढ़ाएगा, आपकी ताकत को बढ़ाएगा, आपको फाइनेंशियल गेन करेगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें भारी सफलता मिलेगी। दिन दोनी रात चौगनी तरक्की होगी। जो दुश्मन भी आपका बनना होगा तो परास्त होगा। आपको पद मिलेगा, डिग्निफाई पोस्ट मिल सकती है नौकरी में अगर हैं तो। मान सम्मान और अभूतपूर्व वृद्धि होगी, मतलब कि काफी फायदा होना है आपको। आजीवक के लिए नए साधन एवं स्रोत भी उत्पन्न होंगे। जिन लोगों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से समस्या होती है वो भी इस समय खत्म हो जाएगी। जैसे कई दफा आप कहीं काम करते हैं तो वहां टांग खींचने वाले लोग बहुत होते हैं, तो वो भी आपको तंग करना खत्म कर देंगे। तो तुला लग्न के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर तुला लग्न वाले इसको और भी अच्छा करना चाहते हैं तो उनको लॉर्ड शनि के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। तो अब मैं वृश्चिक लगन के बारे में बात करूंगा। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए शनि तृतीय एवं चतुर्भाव का स्वामी है, चौथे का, तथा मंगल से शत्रुता का भाव रखता है, शनि का एनिमी है। यह अब आपके लग्न से दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। यहां से इसकी दृष्टि आपके चतुर्भाव में, 8वें भाव में एवं आय स्थान पर होगी। शनि की यह स्थिति भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अद्भुत होने वाली है, मतलब बहुत तरक्की होगी। यदि किसी विपरीत ग्रह के दोष नहीं है, मतलब कि अगर कोई और भी जो ग्रह आपका खराब है उसकी दृष्टि नहीं है, तब ये आपकी क्षमता प्रतिभा अनुकूल खूब धन कमाएंगे। शनि के इस गोचर के दौरान आपको धन, प्रतिष्ठा, भूमि, भवन, वाहन, सुख, ऐश्वर्य अर्थात भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ी हर वस्तु प्राप्त होगी। मेरे हिसाब से इस टाइम में आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, या कोई मकान भी ले सकते हैं। ये समय उसके लिए अच्छा रहेगा। तो इस शनि का नकारात्मक पक्ष ये है, नेगेटिविटी भी थोड़ी है, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। इस समय यदि शुक्र की दशा हुई तो यह थोड़ा घातक एवं कष्टकारी साबित हो सकता है, क्योंकि यह अकारण ही वाद विवाद, धन हानि एवं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करेगा। थोड़ा आपको स्वास्थ्य के ऊपर, आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर बना सकता है, या आपको डायबिटिक भी बना सकता है। तो अपने किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और उसकी दवाई भी जरूर लें, समय से लें। बाकी तो इस समय के लिए ये बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। अब मैं आपको धनु लगन के बारे में बताऊंगा। धनु लगन वालों के लिए शनि द्वितीय एवं तृतीय भाव का स्वामी है तथा सहायक मार्केश की भूमिका अदा करता है। यह शनि आपके द्वादश भाव से अब लग्न पर आ रहा है। लग्न में शनि की दृष्टि आपके तृतीय, सप्तम एवं दसम भाव में पूर्ण रूप से पड़ेगी। शनि की यह स्थिति, यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो आध्यात्मिक
में बढ़ा सकता है, स्पिरिचुअल बढ़ा सकता है, स्पिरिचुअलिटी में आपको काफी फायदा दे सकता है। एवं आपका मन धार्मिक आध्यात्मिक कामों में लगेगा। आप धर्म कर्म के काम करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे, लोगों को मंदिर में पाठ करवाएंगे, भोज देंगे, नवग्रह की पूजा करवाएंगे, तथा इससे आपको यश प्रतिष्ठा बढ़ाई कीर्ति बुद्धि की वृद्धि करने वाला है। तो धनी राशि के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि सप्तमेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो विवाह योग्य व्यक्तियों का विवाह विधवा विधुर तलाकशुदा व्यक्ति से भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा शनि का पूजा जरूर करवाना चाहिए या करना चाहिए। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इस एपिसोड में और भी एपिसोडों में आपको मेरा नंबर लिखा मिलता है या मेरी ईमेल आईडी होती है, उसमें आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए। और प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप मुझसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं या पर्सनली मेरे ऑफिस में आकर भी मिल सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा मकर राशि के बारे में। मकर लग्न में शनि लग्नेश एवं द्वितीयेश है। यह अब द्वादश भाव में प्रवेश करेगा, मतलब 12वें घर में प्रवेश करेंगे जो खर्चे का घर है, जिस कारण इसकी सीधी दृष्टि आपके दूसरे भाव में होगी, छठे भाव में होगी एवं भाग्य स्थान में होगी। शनि की स्थिति कहीं से भी सुखद नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया 12वें घर में तो खर्चे का घर है, मुकदमे का घर है, ट्रबल का घर है, रुकावट का घर है, स्ट्रगल का घर है, डिले का घर है, हर चीज है। आय तो होगी पर खर्च उससे ज्यादा होगा। आमदनी कम खर्चा ज्यादा। वो एक आपने सुना होगा, आमदनी 98 और खर्चा रुपये, तो कैसे घर चलेगा। आर्थिक स्थिति संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है तो कर्जा लेना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा या रिश्तेदारों से पैसा मांगेंगे, वो भी पैसा देंगे भी, बाद में आपका मजाक भी उड़ाएंगे। शनि की दशा या यदि शनि की दशा एवं अंतर्दशा चल रही है तो भारी कष्ट की संभावना है। यदि कुंडली में शनि सही नहीं है, मतलब खराब घर में बैठे हैं, नीच के हैं या दुश्मन के घर में बैठे हैं, तो इतनी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको किसी और के भी घर में जाकर रहना पड़ सकता है। आपका धन कोर्ट कचहरी एवं अस्पतालों में खर्च होगा, मतलब कि लोग बीमार होंगे घर में, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वहां पैसा लगेगा। परिवार में डर होगा, तनाव होगा, शोक का वातावरण बनेगा, कोई अप्रिय एवं दुखद घटना भी हो सकती है, वह भी किसी विपरीत परिस्थिति के कारण, मतलब उल्टी परिस्थिति बनेगी। आपको शांति नहीं रहेगी, सुख नहीं मिलेगा, चिंताओं से मुक्ति नहीं मिलेगी, चिंता बढ़ती जाएगी। आप सोचेंगे भैया कब ये खत्म होगा। मेरे हिसाब से आपको 2 उपाय करने चाहिए। एक तो आपको शनिवार वाले दिन हनुमान जी को चोला चढ़वाना चाहिए सरसों के तेल के साथ, और प्रसाद चढ़ाना चाहिए, और 1 माला का जाप रोज करना चाहिए। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। उससे आपको बहुत फायदा होगा, और इसी उपचार करने से आपको काफी हद तक शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, चिंताओं से मुक्ति होगी, और धीरे धीरे आपके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा कुंभ राशि के बारे में। कुंभ लग्न के जातकों के लिए शनि लग्न एवं द्वादश भाव का मालिक है, तो आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। शनि के यहां आने से इसकी सीधी दृष्टि आपके लग्न, पंचम और 8वें घर में पड़ेगी। संतान की स्थिति को छोड़कर यह समय आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा।
धन का आगमन प्रचुर मात्रा में होगा, मतलब खूब पैसा आएगा। इस समय आपको माता पिता का सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा, मतलब माता पिता जो हैं भगवान के बराबर हैं, उनका भी आपको आशीर्वाद मिले तो मतलब कि भगवान ही आशीर्वाद दे रहे हैं, इसका मतलब आपका समय बहुत अच्छा है। जीवन साथी का व्यवहार भी हेल्पफुल रहेगा, वो भी सहयोग करेंगे और आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा। आप डिसीजन लेने में भी आपकी दिमाग का पता लगेगा कि आपके अंदर कितना दिमाग है, कितने बुद्धिमान हैं आप, डिसीजन भी अच्छे बनाएंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाई मिलेगी। पॉलिटिक्स से भी आपको फायदा हो सकता है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे तो वो बीमारी भी अब आपकी ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, उम्र बढ़ेगी और विचारों में आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल, रिलीजियस का समावेश होगा। तो ये तो शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको मेरे हिसाब से सेहत का ध्यान देना चाहिए और आपने जितना भी हो सके कोई पाप वाला काम नहीं करना है, कोई काम ऐसा नहीं करना है जो कि आप समाज में खड़े होकर बात नहीं कर सकते। शर्मनाक काम नहीं करना है। जब भगवान आप पर इतने मेहरबान हैं, माता पिता खुश हैं, तो आपको गलत काम करने की जरूरत ही नहीं है। और हनुमान जी का हनुमान चालीसा रोज करना है और मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है। इतना उपाय आपके लिए काफी रहेगा। अब मैं मीन राशि वालों की बात करूंगा। मीन लग्न वालों के लिए शनि एकादश एवं द्वादश भाव का स्वामी है। यह आपके दसम भाव में प्रवेश करेगा एवं 3 साल तक यहीं रहेगा, 3 years। शनि के दसम भाव में होने के कारण इसकी दृष्टि आपकी द्वादश भाव खर्चे वाले में, चतुर्थ भाव माता और सुख, सप्तम भाव शादी पर पूर्ण रूप से होगी। यह समय आपको मिक्स फल देगा, मतलब अच्छे भी फल होंगे, बुरे भी फल होंगे। आपकी रुकावटें कम होंगी, आपको नए काम करने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। तथा काम भी आपको आसानी से मिलेगा, परंतु अंत में दुख देगा। धन यदि आएगा तो उससे अधिक मात्रा में खर्च के भी साधन बनाएगा, रास्ता बनाएगा पैसा खर्च करने का भी। इस समय थोड़े प्रयास से भी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब अच्छा नाम प्रतिष्ठा मिलेगा, अच्छी पोस्ट मिल सकती है, डिग्निफाइड पोस्ट, यू विल बी गिवन हायर प्रमोशन। अतः सम्मान से कई गुना ज्यादा बदनामी का भी भय हो सकता है, क्योंकि मिश्रित फल है, मिक्स फल है मीन राशि के लिए, क्योंकि मीन राशि का मालिक जुपिटर है। तथा इस समय कुछ प्राप्त हो उसका दूर तक मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। विवाह योग्य लोगों को विलंब या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि काफी झगड़ा रहेगा, क्लेश होगा, मतभेद होगा, डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। यहां तक की स्थिति आ सकती है कि आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। तथा रिश्तों में कड़वाहट आएगी। अगर आप लव अफेयर में हैं तो लव अफेयर में धोखा होगा, फिर आपका लव अफेयर दोबारा बनेगा, वहां भी धोखा होगा, क्योंकि आपके अंदर से इतनी नेगेटिविटी निकलती है कि कोई इंसान ज्यादा देर तक उसको सह नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम प्राम प्रीम प्रम शनैश्चराय नमः। ओम सन शनैश्चराय नमः। और आपको हनुमान जी का भी पाठ करना पड़ेगा, हनुमान चालीसा करना है, और इस तरीके से करना है जैसे मैं बता रहा हूं आपको। बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सतिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगति कहाई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। मुझे याद है रामायण में भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि सोनू का पीजिया मानसी जनि होना, ते मम प्रिय लक्ष्मण के दोना। कि हे हनुमान जी, आप मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। ऐसा आपने कहीं सुना है क्या? इसी तरीके से मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। हर हर महादेव। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।